Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will study question number 5 of exercise 7.2 from chapter 7 triangles of class 9 NCERT. So question is ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो ABC और DBC ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स इक्वल है। और क्या बोला गया है, ऑन द सेम बेस BC, इन दोनों ट्राइंगल का बेस BC सेम है, मतलब ये वाला जो बेस है BC ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, ABC में भी आ रहा है बेस BC और DBC में भी आ रहा है बेस BC। दैट मीन्स BC साइड इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स। अब आपको क्या शो करना है, शो दैट एंगल ABD, मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल ABD किसके इक्वल है, एंगल ACD मतलब इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो आपको पता है जब भी कोई एंगल्स या साइड इक्वल करनी होती है तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स है, दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे और बाय CPCT रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हम उसके इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, ये बात हमें समझ में आ गई क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल्स इक्वल करने हैं। तो नाउ नेक्स्ट थिंग इज कौन से दोनों ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हम ये दोनों ट्राइंगल मतलब ABC और DBC सिलेक्ट नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि ABC की अगर बात करें उसमें भी हाफ एंगल भी आ रहा है, ऐसी DBC की बात करें तो उसमें भी आधा एंगल भी आ रहा है, कंप्लीट एंगल तो आ ही नहीं रहा है दोनों ट्राइंगल्स में, तो हम कैसे प्रूव कर देंगे। और करस्पॉन्डिंग होने के लिए दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो एक ही ट्राइंगल में AB और AC इक्वल है और ऐसे ही इसमें, और दूसरा आपके पास ओनली BC साइड कॉमन है इन दोनों ट्राइंगल्स में और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास तीन चीजें होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए, और जो हमारे 5 क्राइटेरिया हैं उनमें से कोई एक लगना चाहिए। बट यहाँ पे तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग लेंगे ABC और DBC को, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स ही कंप्लीट नहीं आ रहा जो हमें शो करना है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो लेने का मतलब ही नहीं है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने, बट कौन से ट्राइंगल चूज करेंगे। सो अगर मैं इस A को इस D से ज्वाइन कर देती हूं तो यहां पे अब पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि देखिए अब ये जो हमने A को D से ज्वाइन कर दिया, एक लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल हो गया और ये एक राइट साइड वाला ट्राइंगल हो गया, मतलब एक हो गया ABD और एक ट्राइंगल हो गया आपके पास ACD। इन दोनों को पहले मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो देखिए अब ये दो ट्राइंगल्स बन गए, एक ट्राइंगल बन गया ABD ये ब्लू कलर वाला ट्राइंगल और एक ट्राइंगल बन गया ACD ये ऑरेंज कलर वाला ट्राइंगल। सो देखिए ब्लू कलर वाले ट्राइंगल की AB साइड इस रेड कलर वाले ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल हो गई। लाइकवाइज ब्लू कलर वाला ये जो ट्राइंगल ABD इसकी BD साइड इसके करस्पॉन्डिंग CD साइड के इक्वल हो गई, और ये जो लाइन है AD ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। देखिए मैं ये कलर इसलिए कर देती हूँ, इससे आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो रही है और ये कौन सी कॉमन साइड आ रही है। ये जो AD लाइन है ये ABD में भी AD आ रही है, लाइकवाइज ACD में भी आपकी AD लाइन कॉमन आ रही है, तो AD इक्वल्स टू AD कॉमन हो गया। सो यहाँ पे भी साइड साइड, यहाँ पे भी साइड साइड, और ये भी आपकी दोनों ट्राइंगल्स की साइड। सो हम कह सकते हैं बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम CPCT से कह सकते हैं कि ABD में ये जो कंप्लीट एंगल आ रहा है B, इसको हम कह सकते हैं एंगल ABD ये इक्वल टू हो जाएगा एंगल ACD के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। सो बाय CPCT उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे या एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपको गिवन है अगर उन ट्राइंगल से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन की नीड होगी। तो यहाँ पे सिंपली हमने A से D को ज्वाइन किया, लेफ्ट और राइट साइड दो ट्राइंगल्स बन गए और उन दोनों ट्राइंगल्स में इजीली हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया अप्लाई करके सिंपली हम एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। बस अगर आपको ये माइंड में क्लिक कर गया, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को अपर और बिलो इनको ट्राइंगल्स को हम कंसिडर करके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं कर सकते बिकॉज करस्पॉन्डिंग इक्वल नहीं हो रहा था। अगर ABC की बात करें तो ABC में ही दोनों ट्राइंगल्स आ गए AB और AC, बट अब अगर हमने AD को ज्वाइन कर लिया तो इसका AB और इस ट्राइंगल का AC ये करस्पॉन्डिंग आपके इक्वल हो गए। तो सिंपली आपको यहाँ पे A से D को ज्वाइन करना है, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन जो हमें टू शो करना है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD, एंड देन जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। सो गिवन ABC and DBC are two isosceles triangle on same base BC, ये आपको गिवन है।
और इससे हमने गिवन से भी क्या कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने हमें सिर्फ ये गिवन था कि ABC और DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट BC साइड तो कॉमन है दोनों में, तो यानी ABC में आइसोसेलेस के लिए AB और AC साइड इक्वल होंगी, तो AB इक्वल टू AC हो गया इक्वल, वाई बिकॉज ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। एंड सिमिलरली DBC ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो BC साइड तो इक्वल हो नहीं सकती, इसकी जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो दोनों आपस में इक्वल हैं, तभी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, दैट मींस DB इक्वल्स टू DC। इसको इक्वेशन नंबर 2 हमने एज्यूम कर लिया। शो क्या करना है, एंगल ABD ये कंप्लीट एंगल, एंगल ACD इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है। और कंस्ट्रक्शन क्या किया है, क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल्स ऊपर नीचे वाले चूज नहीं कर सकते जो आइसोसेलेस है, बिकॉज उसमें आपका आधा आधा एंगल B और आधा एंगल C आ रहा है, तो कंप्लीट एंगल के लिए हमने ज्वाइन किया A से D को। सो कंस्ट्रक्शन में लिखा लेट अस ज्वाइन AD। और क्यों किया ये कंस्ट्रक्शन, सो दैट वी कैन टेक एंगल ABD ये कंप्लीट एंगल ABD ले सकते हैं, और ACD ये कंप्लीट एंगल ACD ले सकते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में लेफ्ट और राइट यानी कि ब्लू कलर वाला ट्राइंगल और रेड कलर वाले ट्राइंगल को अब हम कंसिडर करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। सो नाउ राइट डाउन प्रूफ में इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल हम ले रहे हैं ब्लू कलर वाला, दैट इज ABD, और ये सिंपली राइट साइड का है ट्राइंगल ACD। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ACD क्या क्या है हमारे पास, वी हैव। तो सबसे पहले जो आप ट्राइंगल लिख रहे हैं उसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स आप पहले लिखेंगे, और जो बाद में है उसको आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ABD में आपकी AB साइड आ रही है, ये किसके इक्वल है, ACD के रेड वाले AC साइड के करस्पॉन्डिंग इक्वल, तो AB इक्वल टू AC आ गया। ये हमने सिंपली ले लिया गिवन, या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। लाइकवाइज आपके पास DB किस साइड में है, ABD ट्राइंगल में है, सो DB इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, DC, तो DB इक्वल्स टू DC ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। और एक और चीज आपने देख ली, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये देखो ब्लू कलर वाली लाइन भी आ रही है, रेड कलर वाली लाइन भी आ रही है, दैट मींस ये जो AD लाइन है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, AD साइड इज कॉमन, सो AD इक्वल्स टू AD कॉमन। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जब हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ABD में भी AD है, ACD में भी AD है, तो आप कैसे भी आप उसको समझ सकते हैं। सो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, देखिए ब्लू कलर वाले में देखो साइड साइड और ये साइड, लाइकवाइज रेड में साइड साइड और ये वाली साइड। सो बाय SSS क्राइटेरिया ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। Therefore ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD, ये आपको जरूर मेंशन करना है, कौन सा क्राइटेरिया, बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, दैट इज साइड साइड साइड। और अब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स जो रिमेनिंग होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो ट्राइंगल ABD में आपका ये एंगल आ रहा है ABD, लाइकवाइज ट्राइंगल ACD में एंगल आ रहा है ACD, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में कैसे हो गए, इक्वल बाय CPCT। और CPCT आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। सो राइट डाउन, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACD के, सो बाय CPCT रूल दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ये वाले रूल के अकॉर्डिंग एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। सो ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सिंपल क्वेश्चन था। स्टिल आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्टे ट्यून्ड फॉर माय अपकमिंग वीडियोस टू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।